चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो वीडियो हमने बनाई है वो ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए बनाई है जिनका नेक्स्ट मंथ में मैथ का तो 10th क्लास में है, उनका मैथ का पेपर है। तो हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो में आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर में थे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज जो हमने वीडियो बनाई है वो बनाई है एक और चैप्टर पे, जिससे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। जैसे एक आ रहा है 2 मार्क्स का और एक आ रहा है 3 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स का आ रहा है इस चैप्टर में से। अब जो हमारा चैप्टर रहेगा, मैं बोर्ड पे नेमिंग लिख रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा। चैप्टर का नाम लिख दिया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में से कहते हैं समांतर श्रेणी। आप चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आप एनएस बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी इंग्लिश कोई से भी बोर्ड, कैसा भी मीडियम हो, आप पढ़ सकते हो उसे। तो एनओएस की बात करते हैं। स्पेशली हम बात करने वाले हैं एनआईओएस का जो एग्जाम है। ठीक है, उसमें देखो बेटा, इस चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, टोटल 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको 2 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है 3 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या। तो पूरे चैप्टर का समझते हैं। तो जैसे कि बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसे क्या कहते हैं, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर बार एक सेम नंबर प्लस हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी जनवरी में 1000 रुपए थी। हर मंथ मेरी सैलरी 100 100 रुपए बढ़ रही है। जैसे जनवरी में 1000 थी, फरवरी में मेरी 1100 मतलब 1100 हो गई, और मार्च में मेरी 1200 हो गई, अप्रैल में मेरी 1300 हो गई, फिर मई में मेरी 1400 हो गई। समझ रहे हो कि एक अमाउंट बढ़ रहा है, एक फिक्स अमाउंट हर बार बढ़ रहा है। तो उसी को कहते हैं एपी, या एक फिक्स अमाउंट घट रहा हो। जैसे मेरी जेब में 100 रुपए है, हर दिन पर डे में 10 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ। तो पहले दिन 100 रुपए थे, दूसरे दिन 90 रुपए, तीसरे दिन 80 रुपए, फिर 70 रुपए, फिर 60 रुपए। तो एक फिक्स अमाउंट प्लस हो और घटे, प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, उसे कहते हैं एपी। समझ में आया होगा क्या कहा मैंने। अब देखो समझ लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ किसे मैं एपी कह रहा हूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 सीरीज लिखी है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, अच्छा देखो, इन्हें कहते हैं पद, इंग्लिश में कहते हैं टर्म। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश वाले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब आप इधर ध्यान से देखोगे बेटा, 2 के बाद आ रहा है 5। तो यहाँ पे कितना प्लस हो गया, +3 हो गया। 5 के बाद आ रहा है हमारा 8 टर्म। तो 8 आ रहा है, जो कि हमारा थर्ड टर्म है। वो कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हुआ, इसमें भी आपका 3 प्लस हो रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर बार जो नया नंबर आ रहा है ना, उसमें 3 प्लस करना पड़ रहा है, 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं एपी, के एक सेम नंबर हर बार प्लस हो रहा हो। अच्छा, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ से 15 से हो गया 10, 10 से हो गया 5, 5 से हो गया 0, 0 से हो गया -5। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पे हर बार -5 कम हो रहा था। ठीक है, हर बार -5 कम हो रहा था। तो ये जो -5 जो कम हो रहा है ना, सेम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और अगर किसी सीरीज में ऐसा ना हो रहा हो तो वो एपी नहीं है। और याद रखेंगे, हर हर पद में, हर टर्म में सेम नंबर। जैसे 333, लेकिन यहाँ पे 4 हो जाता, तो ये हमारी एपी नहीं होती। तो क्लियर है इतनी बात। ठीक है, जिसको देख सकते हो आप लोग। तो ये दो है ना, हमारी क्या एपी है। अब यहाँ पे बेसिक बात आपको समझनी है एपी में, कि देखो एपी की तो जनरल फॉर्म होती है बच्चों। एपी की जनरल फॉर्म ये कहती है कि पहले जो पद होता है उसको ए बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जो पहला नंबर था उसको ए बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 15 पहला नंबर था, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, मतलब प्रथम पद। हिंदी में भी लिखवा देता हूँ। तो पहला पद हमारा ए होता है, दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होता है। ठीक है, डी की वैल्यू, डी किसे कहते हैं बेटा, जो नंबर हर बार बढ़ रहा था या फिर जो नंबर हर बार घट रहा था, उससे क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, तो किसी एपी में जो नंबर बढ़े या घटे उसे कहते हैं डी। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी। ये जनरली इस फॉर्म में होता है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, भी आप याद रखोगे। ठीक है, या फॉर्मेट याद रखोगे। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल समझिए आप लोग।
मैंने यहाँ पे एक एपी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ईपी जैसे क्या है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सेकंड टर्म क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 9 है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, अरे सर यहाँ पे तो बार बार 2 प्लस हो रहा है, ठीक है 2 प्लस हो रहा है। और इसमें सबसे पहला नंबर क्या लिखा था मैंने, 3 लिखा था, ठीक है। तो जो पहला नंबर हमने लिखा है ना, इसी को कहते हैं ए। तो हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म, बेटा ये नोट्स के अकॉर्डिंग उतार लेना सही से, फर्स्ट टर्म। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे थे, प्रथम पद। तो जो हमारा पहला पद होता है उसको बोलते हैं ए। तो वो हमारा क्या था बच्चों, डी था। इसके बाद हमें निकालना होता है डी। डी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हर नंबर में डिफरेंस सेम हो सबका, कॉमन डिफरेंस। एंड हिंदी में इसको कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है। अब ये निकलता कैसे है भाई, ये निकलता हर अगले पद में से एक पिछला पद माइनस कर दो। जैसे 10 में से 15 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा माइनस का। ऐसे 5 में से मैं 3 माइनस कर देता हूँ, 5 में से 3 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी को कहते हैं सार्वंतर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश में कहते हैं डी, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे का और समझो। आगे क्या समझना आपको, ए आपको पता चल गया ए क्या होता है, डी क्या होता है वो भी आपने जान लिया। अच्छा डी का फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा। डी निकलता कैसे है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी एपी का कोई सा भी पद, यहाँ पे ए एन की तरफ से बोलते बेटा। ए एन क्या है, ए एन जैसे लेट सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारा सेकेंड टर्म। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए छोटा सा 2 बना दो, इसका मतलब क्या है दूसरा पद। 8, ये 8 ये कौन सा पद दिख रहा है आपको, पहला दूसरा तीसरा, तो इसे आप A3 बना देना। ये जैसे क्या है 4, तो इसे A4, इसे A5, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें ये A1 मतलब A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ये एक तरह से सिंबल होता है दिखाने का कि वो कौन सा पद है। जैसे A5 लिखने का मतलब क्या था, ये 5वां पद है। A4 लिखने का मतलब क्या है, 11वां पद है। तो यहाँ पे डी निकालने का तरीका क्या रहेगा कि आप किसी भी एपी के पद में से, मतलब ए एन में से ना, उसका एक पद माइनस कर दो पिछला वाला। जैसे ए एन माइनस ए एन माइनस 1, मतलब एक पिछला पद माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर हमने सार अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करा, तो 5 में से 3 माइनस करा तो 2 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा डी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद आपको क्या रखना है, याद क्या रखना है, एन। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है पद, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं ट्रम। इसके बाद आ जाता है बच्चों एक लास्ट चीज, ए एन। क्या आता है, ए एन, ये छोटा एन है, सॉरी ए के अंदर छोटा एन लिखा है, इसको बोलते हैं एंथ ट्रम, इंग्लिश मीडियम वाले एंथ ट्रम, ठीक है। और हिंदी वाले इसे बोल सकते हैं एनवा पद। एनवा, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, एनवा पद जैसे एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एन हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो है बेसिक वाली बातें कि एपी कैसे कहते हैं, उसका फर्स्ट टर्म कैसे कहते हैं, उसका सेकंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म क्या होता है, और डी कैसे कहते हैं। डी कैसा नंबर होता है जो हर बार बढ़ रहा है या हर बार घट रहा है, सिर्फ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो उसी को ही एपी बोलेंगे, और किसी को एपी नहीं बोलोगे आप लोग। अगर एक एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 और 8 लिख दिया मैंने, ठीक है, 16 लिख दिया, 32 लिख दिया, 64 लिख दिया। अब आप लोग इधर ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ तो देखो एक बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सर, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सर, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या सर ये एपी होगी, बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, इसे एपी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम नंबर तो है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुणा हो रहा है। गुणा वाले नंबर नहीं देखने हमें, जो जोड़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं नंबर की वाली सीरीज को हम बोलते हैं एपी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोगों से हम। तो देखो बच्चों इधर समझते हैं। अब जरा मेरे इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक एपी आपके पास थी जिसमें पहला पार्ट 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 9 था, फिर 11 था, 13 था, ठीक है। पता चल गया आपको ये पहला पद है, ये कौन सा पद है, दूसरा, ये कौन सा पद है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा, ये कौन सा है, पांचवा, ये कौन सा है, छठा है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब इसी पे ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों इस वाली एपी का मुझे छठा पद निकालो, ठीक है, तो छठा क्या था, देखो 1 2 3 4 5 6, अरे सर ये तो 13 हो गया सर, ये तो हमने देखते ही बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इस एपी का आप मुझे 50वां पद निकालो, 50वां, ठीक है, 50वां पद, तो आपको 50 टर्म कैसे निकालोगे इसका,
तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे किस क्वेश्चन क्या डिमांड करी, इसका 50वां पद, ठीक है। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो देखिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो। अगर आपको किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो, ए एन निकालना है, मतलब कोई सा भी नंबर निकालना हो उस एपी का, तो बस आपको ए में प्लस करना है n-1 और मल्टीप्लाई करना है डी से। ये फॉर्मूला याद करोगे आप लोग, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और आप लोग देखिए साथ में नोटबुक रख लीजिए बच्चों। जितना मैं बोलता जा रहा हूँ ना उतना आप सुन के एक बार वन टाइम पॉज करके नोट करोगे, साथ से साथ ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे मैंने बता दिया ये एक फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने आपसे इस एपी का पूछा था 50वां पद, तो हमें निकालना है 50वां पद, ठीक है। सो बच्चों आप क्या करोगे, आप यूज करोगे पहले इसका फर्स्ट पद ए। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई की वैल्यू है 3, तो आपको यहाँ पे लिख देनी है 3, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में रखोगे एन। एन मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन है कौन सा पद पूछा है। मैंने आपसे कौन सा पद पूछा था, कौन सा पद पूछा मैंने आपसे, 50वां। तो एन की जगह क्या रखोगे आप, 50 रखोगे, -1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फटाफट आगे क्या रखा है यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, डी लिखा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, डी मल्टीप्लाई में करना। अब डी की वैल्यू है क्या, डी की वैल्यू क्या भैया, डी की वैल्यू है 2, तो देखिए बाहर रखोगे अब 2, अब 3 आ जाएगा, 50 में से एक गया तो हमारा आ गया 49, ठीक है। 49 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो पहले गुणा होती है, ठीक है, बोर्ड मास करने में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको तो करेंगे 98, इसमें प्लस कर देंगे 3, तो हमारा 102 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये तो है ए एन, ठीक है, इस हेल्प से हमने ए निकाला है। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी एपी का मुझे आप 32वां पद निकाल के दिखाओगे, ठीक है। इसी एपी का बच्चों मुझे आप 39 वाला टर्म निकाल के दिखाओगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप लोगों को इसका आंसर आया है या नहीं आया, और मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को इतने बेसिक क्लास समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ। आज की वीडियो को यही थोड़ा पॉज करते हैं, आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो मुझे कमेंट बताना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट निकालता हूँ जिसमें मैं और डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, एक है एन का फॉर्मूला, एक होता है एस एन का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे देख लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं एस एन फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से ना आप किसी भी एपी के ना कितने भी पदों का योग निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। तो एक ये फॉर्मूला होता है, ये 2 फॉर्मूला आपको याद करना है, पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। तो इनकी आपको पहले इंट्रोडक्शन समझ लेना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट 2-4 क्वेश्चन बनाने हैं, गारंटी आप इसके पेपर में से जो 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो करके आओगे, ठीक है।